बजट में टैक्सेस के भरमार, महंगाई का तूफान आम आदमी की उम्मीदों को बहा ले गया। बेबस आदमी की चीखें निकल गईं, सब चकरा कर रह गए। महंगाई के दौर में तनख्वाहदार तबके का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। बजट में कोई शोबा महफूज ना रहा। आटा, दाल और मसालों पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया। दूध और मोबाइल फोन्स पर 18% सेल्स टैक्स लगाया गया। अफगानिस्तान से सब्जियों, फलों और ड्राई फ्रूट्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स लागू किया गया। किताबों के अलावा स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाया गया। पेट्रोलियम लेवी 10% इजाफे के साथ 70 रुपये फी लीटर की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक आलात और मेकअप का सामान भी मजीद महंगा हो गया। किचन और घरेलू बजट जो पहले से ही महंगाई से मुतासिर था, अब इन सब टैक्सेस के बाद मजीद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। मुल्क की मईशत का असल मसला यही है। 50,000 रुपये माहाना कमाने वाला शख्स महंगाई में कैसे गुजर बसर कर रहा है, आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं। घर के अफराद 4, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, 15,000 रुपये घर का किराया, 20,000 रुपये की ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया, 5,000 रुपये बिजली का बिल, 2,000 रुपये गैस का बिल, 5,000 रुपये बच्चों की स्कूल की फ़ीस, रोज़ाना दफ्तर या काम काज के लिए मोटरसाइकिल में ढलवाए जाने वाला 6,000 रुपये का पेट्रोल। तो जनाब, अभी ये चंद चीज़ें गिनती की हैं और 50,000 रुपये इन अखराजात की नज़र हो गए। दीगर अखराजात में लाएं तो बात 80,000 तक पहुंच जाएगी। एक फर्द जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये हैं, इसका बजट आउट ऑफ कंट्रोल है और वो 20 से 30,000 रुपये खसारे में जा रहा है। बजट में कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर करने वालों के मुंह पर ये आदादो शुमार एक तमांचा है। यहाँ 50,000 रुपये कमाने वाले की दाल रोटी पूरी नहीं हो रही, इसे अपने घर वालों का पेट पालने के लाले पड़े हैं। जिसकी तनख्वाह बजट के मुताबिक 37,000 रुपये है, वो कहाँ जाएगा? इसकी सुनवाई कहाँ होगी? महंगाई के दौर में सफ़ेद पोश तबका सड़क पर आ चुका है, लेकिन अरबाब इख्तियार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। 8 फरवरी के इलेक्शन से कबल बुलंदोबाग दावे करने वालों की कारकर्दगी की कुली माली साल 2024-25 के बजट में खुल गई है। एक आदमी जो हर माह 20 से 30,000 रुपये रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से उधार मांग कर गुजारा कर रहा है, इसे रातों को नींद कैसे आएगी? अभी तो आइंदा माली साल की शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। नौजवान रोजगार के सिलसिले में मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जा रहे हैं और हुक्मरान ख्वाब गफलत में पड़े हैं। मुल्क मौशी बदहाली के दहाने पर खड़ा है और हुक्मरान इक़्तिदार के मसनद पर बैठकर ऊँग रहे हैं। अरबाब इख्तियार अपनी दौलत बाहर भेज रहे हैं और गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी जा रही है। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स इसकी बेहतरीन मिसाल है। कितने जर्नैलों, ब्यूरोक्रेट्स, हुकूमती शख्सियात और सनतकारों की जायदादें बैरून मुल्क हैं, लेकिन मजाल है कि किसी फोरम पे इनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद की गई हो। हुक्मरानों के अपने कारोबार दिन रात तरक्की कर रहे हैं और मुल्क में निजकारी की आड़ में बेशकीमत असासे अग्यार को फरोख्त किए जा रहे हैं। बिजली के भारी भरकम बिल भी किसी अजियत से कम नहीं। आम आदमी बहुत पीछे रह गया है। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई से फनकार और सियासतदान भी परेशान हैं। इसकी मिसाल सीनियर अदाकार राशिद महमूद और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद, जो बिजली के बिल के होशरबा इजाफे पर तिलमिला गए। मुल्क में महंगाई शैतान की आंत की तरह बढ़ती जा रही है, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। आइंदा माली साल की शरह में 10% इजाफे का इम्कान सामने आया है, जिसके बाद महसूस होता है कि अरबाब इख्तियार के पास महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने का कोई फॉर्मूला नहीं। लगता है हुक्मरानों की मौशी पॉलिसियों का दारोमदार IMF पर मुसख्खर है और वही इनकी डोरियां हिला रहा है।